स्वागत है आप सभी का आर्यवर्त एपिक्स में। यहां हम रामायण और महाभारत के वास्तविक अध्यायों को उनके मूल रूप में पढ़ते हैं और उन्हें गहराई से समझते हैं। आज हमारी महाभारत श्रृंखला की पहली कड़ी है। इस वीडियो में हम जानेंगे महाभारत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें, इसकी उत्पत्ति, विशालता, अर्थ और इस यात्रा में हमारा दृष्टिकोण क्या रहेगा। महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि यह दर्शन, नीति, भक्ति, राजनीति और मानवीय भावनाओं का एक अथाह समुद्र है। यह संस्कृत में प्राचीन महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित है और इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य बनाते हैं। यह इलियड और ओडिसी दोनों से मिलाकर भी 8 गुना लंबा है। यह पांडवों और कौरवों के बीच के वंशानुगत संघर्ष की गाथा कहता है, जो अंततः कुरुक्षेत्र के महासंग्राम में बदल जाता है। लेकिन इसके भीतर ही हमें श्रीमद् भगवद गीता भी मिलती है, जो जीवन, कर्तव्य और मोक्ष के मार्ग पर अमर ज्ञान देती है। समय के साथ विद्वानों और प्रकाशकों ने महाभारत को दुनिया तक कई अनुवादों और संस्करणों के माध्यम से पहुंचाया है। उनमें से 3 सबसे प्रसिद्ध है। गीता प्रेस संस्करण, ये एक आध्यात्मिक रूप से सच्चा और भक्ति से भरपूर संस्करण है, जिसे भारत भर में लाखों लोग उपयोग करते हैं। गांगुली संस्करण, यह पहला पूर्ण अंग्रेजी अनुवाद था, जो बहुत औपचारिक और विस्तारपूर्ण है। बिबेक देब्रॉय संस्करण, यह एक आधुनिक अकादमिक अंग्रेजी अनुवाद है, जो क्रिटिकल संस्करण पर आधारित है। इस श्रृंखला के लिए हम गीता प्रेस संस्करण का पालन करेंगे, जो महाभारत को गहरी श्रद्धा के साथ मूल संस्कृत श्लोकों और सरल व्याख्याओं के साथ प्रस्तुत करता है। गीता प्रेस का महाभारत 6 खंडों में प्रकाशित है, जो महाकाव्य के सभी 18 पर्वों को कवर करता है। प्रत्येक पर्व में कई छोटे छोटे उप पर्व होते हैं। आइए महाभारत के पहले खंड से शुरुआत करें। पहला खंड 2 मुख्य पर्वों को समेटता है। पहला है आदि पर्व, जो सबसे पहला और सबसे लंबा पर्व है। इसमें लगभग 19 छोटे पर्व शामिल हैं, जैसे अनुक्रमणिका, महाकाव्य और कथाकार का परिचय। संग्रह, महाभारत का संक्षिप्त सार। पौष्य, ऋषियों की छोटी कहानियां। पोलोम, भृगुकुल का उद्भव। अस्थिका, एक बालक सांपों को विनाश से बचाता है। आदि वंशावतरण, कुरुवंश की वंशावली। संभव, पांडवों और कौरवों का जन्म। चातुग्रह पर्व, लाक्षाग्रह का षड्यंत्र। हिडिंब वध पर्व, भीम हिडिंब राक्षस का वध करते हैं। बक वध पर्व, भीम बकासुर का वध करते हैं। चैत्ररथ पर्व, अर्जुन गंधर्वों से मिलते हैं। स्वयंवर पर्व, द्रौपदी का स्वयंवर। वैवाहिक पर्व, द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह। विदुर आगमन पर्व, विदुर का पांडवों के पास आगमन। अर्जुन वनवास पर्व, अर्जुन का वनवास में जाना। सुभद्रा हरण पर्व, अर्जुन द्वारा सुभद्रा का हरण करना। हरणा हरण पर्व, अर्जुन और सुभद्रा का विवाह और उनकी इंद्रप्रस्थ में वापसी। खांडव दाह पर्व, श्री कृष्ण और अर्जुन खांडव वन को जलाते हैं। मय दर्शन पर्व, असुरों के शिल्पकार मय श्री कृष्ण और अर्जुन से मिलते हैं। तो ये थे महाभारत के पहले प्रमुख पर्व, आदि पर्व के अंतर्गत आने वाले 19 छोटे पर्व। अब आइए बढ़ते हैं महाभारत के दूसरे प्रमुख भाग की ओर, सभा पर्व। जब पांडव इंद्रप्रस्थ में अपनी राजधानी स्थापित कर लेते हैं, तो उनकी शक्ति, समृद्धि और प्रभाव में तेजी से वृद्धि होने लगती है। सभा पर्व इसी राजनीतिक विस्तार, मायासुर द्वारा निर्मित अद्भुत सभा और उस कुख्यात जुए के खेल तक की घटना, जिसने महाभारत के युद्ध की नींव रखी।
सभा पर्व में कुल 10 छोटे पर्व शामिल है। सभा निर्माण पर्व। मायासुर, जो एक दिव्य वास्तुकार है, पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ में एक भव्य और मायावी सभा का निर्माण करते हैं, जिसे माया सभा कहा जाता है। लोकपाल सभाख्यान पर्व। नारद मुनि पधारते हैं और स्वर्ग के देवताओं, देवों के राजा इंद्र, मृत्यु के देवता यम, जल के देवता वरुण और धन के देवता कुबेर की सभाओं का वर्णन करते हैं और पांडवों की सभा से उनकी तुलना करते हुए युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करने का आग्रह करते हैं। राजसूय आरंभ पर्व। युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ की तैयारियां आरंभ करते हैं, जिसके द्वारा वे सम्राट के रूप में अपने अधिकार की घोषणा करेंगे। जरासंध वध पर्व। श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन मगध जाते हैं और बलशाली राजा जरासंध का वध करते हैं, जिससे राजसूय यज्ञ के मार्ग की सभी बाधाएं दूर हो जाती है। दिग्विजय पर्व। पांडवों के भाई अलग अलग दिशाओं में निकलते हैं और अनेक राज्यों को जीतते हैं। राजसूय यज्ञ के लिए संपूर्ण भारतवर्ष से कर संग्रह करते हैं। राजसूय का पर्व। भव्य समारोह में राजसूय यज्ञ संपन्न होता है। युधिष्ठिर सम्राट घोषित किए जाते हैं। श्री कृष्ण को मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित किया जाता है। अर्घ्याहरण पर्व। अर्घ्य अर्पण की विधि के समय विवाद उत्पन्न होता है। शिशुपाल श्री कृष्ण के सम्मान को चुनौती देता है, जिससे सभा में तनाव फैलता है। शिशुपाल वध पर्व। श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल का वध, जिसने अपने 100 अपराधों की सीमा पार कर दी थी। द्युत क्रीड़ा पर्व। प्रसिद्ध जुए का खेल होता है। शकुनी छल कपट से युधिष्ठिर को पराजित करता है। पांडव अपना राज्य, धन दौलत और यहां तक कि द्रौपदी को भी हार जाते हैं और द्रौपदी का सभा में अपमान होता है। अनुद्युत पर्व। दूसरा जुए का खेल खेला जाता है। युधिष्ठिर फिर से हार जाते हैं। दंड स्वरूप पांडवों को 12 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की सजा दी जाती है। यही सभा पर्व का अंत होता है। इस प्रकार पहले खंड में 2 प्रमुख पर्व, आदि पर्व और सभा पर्व, पूर्ण होते हैं और ऐसे ही पूरे 6 खंडों में महाभारत के सभी 18 प्रमुख पर्व समाहित है। हर पर्व में कई छोटे पर्व होते हैं और हर छोटे पर्व में कई अध्याय होते हैं। यही है महाभारत की संरचना, क्रमबद्ध, परत दर परत। हम इस संपूर्ण महायात्रा में एक एक अध्याय के साथ साथ चलेंगे, हर मोड़, हर विचार और हर संदेश को समझते हुए। यात्रा अभी तो शुरू हुई है। अगले एपिसोड में हम प्रवेश करेंगे महाभारत के पहले अध्याय में, जहां धर्म और भाग्य के बीज बोए जाते हैं। कृपया आर्यवर्त एपिक्स को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ चले इस महाग्रंथ की महायात्रा पर।